जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अरविंद पांडे एकेडमी में। मित्रों, आज मैं आप सबके लिए लाया हूं बहुत ही शानदार टॉपिक। हमारा जो टॉपिक है वो है पैसिव वॉइस ऑफ कैन। यानी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि कैन का जो पैसिव वॉइस होता है वो किस नियम से बनाया जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है। इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए हम देख लेते हैं जो हमारा टॉपिक है। क्या है मित्रों? पैसिव वॉइस ऑफ कैन। यानी हम इसमें बात करेंगे कैन का जो पैसिव वॉइस होता है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे मित्रों कि इसका जो स्ट्रक्चर है, यानी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक वाक्य को सिक्स तरीके से किस प्रकार से बनाया जाता है। तो क्या है मित्रों, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे कैन, उसके बाद क्या लिख देंगे बी। यानी पैसिव वॉइस तभी पता चलेगा है कि जब उसमें कैन के बाद क्या हो जाएगा बी। उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म सभी वाक्यों में प्रयोग होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे ईटीसी। ईटीसी का मतलब अदर एटसेट्रा यानी इत्यादि। दूसरा मित्रों सब्जेक्ट प्लस कैन यानी निगेटिव, यानी ये हो गया हमारा सिंपल मित्रों, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या हो गया? इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव। उसके बाद ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये है मित्रों, ठीक। अब निगेटिव में क्या हो जाएगा कि यानी सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस बी। यानी हम कैन के बाद नॉट करेंगे प्रयोग, उसके नॉट के बाद किसका प्रयोग करेंगे? बी का। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी। अगला क्या है मित्रों? इंट्रोगेटिव का कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और अंत में हम क्या लगा देंगे मित्रों? क्वेश्चन मार्क। यानी जब इंट्रोगेटिव से जो इंट्रोगेटिव रहेगा उसमें हम किससे शुरुआत करेंगे? हेल्पिंग वर्ब यानी कैन से। दूसरा है इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी इसमें कैन भी लिखेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद क्या लिख देंगे मित्रों? नॉट। उसके बाद वी लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई, ऑब्जेक्ट और ईटीसी, अंत में लगा देंगे मित्रों क्वेश्चन मार्क। अगला है क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है मित्रों क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, किसका, किसको। जैसे व्हेन, हाउ, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सभी है क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हम लिखेंगे कैन, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई, ऑब्जेक्ट और ईटीसी, अंत में लगा देंगे मित्रों क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या है? क्यू डब्ल्यू कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और अंत में लगा देंगे मित्रों हम क्वेश्चन मार्क। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि इसका जो एग्जाम्पल है वो किस प्रकार से है। तो इसका जो एग्जाम्पल है मित्रों बहुत ही सरल है। क्या है मित्रों? पहला एग्जाम्पल है मित्रों, ही कैन सिंग ए सॉन्ग, यानी वह गाना गा सकता है, वह गाना गा सकता है। अब ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। आप लोगों को नियम पहले ही बता दिया गया है। अगर आप लोगों को नियम के बारे में नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाइए और सबसे पहली वीडियो देखिए, उसमें सभी नियम के बारे में बता दिया गया है। तो क्या है मित्रों कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो पहला जो हमारा नियम है, अगर नियम नहीं भी देखेंगे फिर भी आप लोगों को इस वीडियो में याद हो जाएगा। क्या है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो जो ए सॉन्ग है यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा ए सॉन्ग। क्या हो जाएगा मित्रों? ए सॉन्ग। उसके बाद सहायक क्रिया हमारा क्या हो जाएगा? कैन बी। क्या हो जाएगा मित्रों? कैन और बी। उसके बाद सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाता है मित्रों संग। सिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या हो जाता है मित्रों? संग। क्या हो गया? ए सॉन्ग कैन बी संग। ऑब्जेक्ट के पहले हम लिख लेंगे मित्रों बाई। ऑब्जेक्ट के पहले क्या लिख लेंगे मित्रों? हम बाई। और उसके बाद क्या है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ही का जो ऑब्जेक्ट होता है मित्रों वो हो जाता है हिम। ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? हिम। किसका क्या सब्जेक्ट होता है, किसका क्या ऑब्जेक्ट होता है, यदि आप लोगों को इसके बारे में ना पता हो तो प्लेलिस्ट में जाइए और पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखिए, उसमें आप लोगों को डिटेल में बता दिया गया है। अगला क्या है मित्रों? द पीपल कैन लर्न इंग्लिश, यानी लोग अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो अंग्रेजी कोई बड़ी हाथी तो है नहीं मित्रों, सीख सकते हैं सभी लोग। क्या है? ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सभी लोगों को पता है कि एक्टिव वॉइस, ए का मतलब एक्टिव, पी का मतलब पैसिव बताया गया है। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया इंग्लिश, तो ये क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मित्रों हो जाएगा इंग्लिश। क्या हो जाएगा मित्रों? इंग्लिश। हो गया इंग्लिश। इतना क्लियर हुआ। अब सहायक क्रिया हम क्या लगा देंगे? कैन बदल जाएगा मित्रों कैन बी में।
कैन किस में बदल जाता है पैसिव वॉइस में, कैन बी में। उसके बाद लर्न का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है लर्नड, LEARND, ठीक। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या लिखेंगे मित्रों, बाई। ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगा देंगे मित्रों, हम बाई। उसके बाद जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो ये प्रोनाउन था इसलिए हिम हुआ, जैसे ये प्रोनाउन है नहीं, नाउन है, तो नाउन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो द पीपल हम उसी प्रकार लिख लेंगे मित्रों। क्या लिख लेंगे मित्रों, द पीपल, PEOPLE। उसके बाद लगा देंगे हम फुल स्टॉप। अगला क्या है, वी कैन ड्रिंक द वाटर, यानी हम पानी पी सकते हैं, हम पानी पी सकते हैं। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों को पता है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो क्या हो जाएगा मित्रों, द वाटर। क्या हो जाएगा मित्रों, द वाटर। कैन बदल जाएगा कैन बी में, किस में बदल जाएगा मित्रों, कैन बी में। इतना क्लियर हुआ होगा। अब ड्रिंक का जो थर्ड फॉर्म होता है मित्रों वो हो जाता है ड्रंक। क्या हो जाता है मित्रों, ड्रंक। तो हो गया द वाटर कैन बी ड्रंक। ऑब्जेक्ट के पहले हो जाएगी मित्रों बाई। ऑब्जेक्ट के पहले किसका प्रयोग करते हैं, बाई का। उसके बाद वी, ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो जो वी होता है, वी का जो ऑब्जेक्ट होता है मित्रों वो होता है अस। वी का ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, अस। उसके बाद हम फुल स्टॉप का प्रयोग कर देते हैं, ठीक। तो आगे अब हम बात करेंगे कि एक वाक्य को 6 तरीके से किस प्रकार बनाया जाता है, यानी सिंपल, निगेटिव, इंट्रागेटिव, डबल इंट्रागेटिव, निगेटिव, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अब हम देख लेते हैं कि एक वाक्य को 6 तरीके से किस प्रकार से बनाया जाता है। हमारा पहला सेंटेंस क्या है मित्रों, एक्टिव वॉइस, राजेश कैन स्पीक इंग्लिश, यानी राजेश अंग्रेजी बोल सकता है। ये हो गया मित्रों सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, तो हो जाएगा मित्रों इंग्लिश। क्या हो जाएगा, इंग्लिश, ठीक। अब कैन हो जाएगा कैन बी में, कैन किस में बदल जाएगा, कैन बी में। इतना क्लियर। अब स्पीक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मित्रों स्पोकन। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा मित्रों, स्पोकन। ऑब्जेक्ट के पहले क्या लिख देंगे हम मित्रों, बाई। क्या लिख देंगे, बाई। और राजेश जो है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा मित्रों राजेश। क्या हो जाएगा मित्रों, राजेश। सभी को पता है जो नाम होते हैं, जो नाउन होते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्या है, राजेश कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। राजेश कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। अब सबसे पहले हम लिखेंगे, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये नकारात्मक वाक्य को दर्शा रहा है, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, हो जाएगा मित्रों इंग्लिश। क्या हो जाएगा मित्रों, इंग्लिश। इतना क्लियर हुआ। अब कैन बदल जाएगा कैन बी में, किस में बदल जाएगा मित्रों, कैन बी में। लेकिन एक बात का आप लोगों को ख्याल रहे कि यदि वाक्य में 2 सहायक क्रिया हो तो एक ही सहायक क्रिया के बाद किसका प्रयोग होता है मित्रों, नॉट का। ये नियम सभी, यानी सभी में लागू होता है। टेंस हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, सभी में। हो गया इंग्लिश कैन नॉट बी। स्पीक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मित्रों स्पोकन। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पोकन। ऑब्जेक्ट के पहले हम लिख लेंगे मित्रों बाई, उसके बाद राजेश ऐसे लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, राजेश। उसके बाद क्या लगा देंगे मित्रों, फुल स्टॉप। अगला क्या है, कैन राजेश स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। अब इस एक्टिव में कैन से शुरुआत है तो पैसिव में भी हो जाएगा कैन। उसके बाद इंग्लिश यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा इंग्लिश। क्या हो जाएगा, इंग्लिश, ENGLISH। उसके बाद क्या लगा देंगे मित्रों, बी। यदि वाक्य में 2 सहायक क्रिया हो तो एक सहायक क्रिया को बाहर लिखा जाए, दूसरा सब्जेक्ट के बाद अर्थात वर्ब के पहले लिखा जाता है, ठीक। क्या हो गया, कैन इंग्लिश बी। स्पीक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मित्रों स्पोकन। क्या हो जाएगा, स्पोकन। ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद राजेश को हम इसे लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे मित्रों, राजेश। उसके बाद इसमें क्वेश्चन मार्क, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए मित्रों, बाकी का 3 हम देख लेते हैं। क्या है, कैन राजेश नॉट स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि क्या राजेश अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। तो मित्रों इसमें कैन से शुरुआत है तो इसमें भी हो जाएगा कैन, उसके बाद हो जाएगा इंग्लिश। क्या हो जाएगा मित्रों, इंग्लिश। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, नॉट। उसके बाद जो हमारी दूसरी सहायक क्रिया है वो क्या है, बी। अब स्पीक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मित्रों स्पोकन।
स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा मित्रों? स्पोकन। ऑब्जेक्ट के पहले हम पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग करते हैं, ये आप लोगों को पता ही है। उसके बाद राजेश नाम है तो राजेश को हम उसी प्रकार क्या करेंगे मित्रों? लिख लेंगे। उसके बाद इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। अगला क्या है? हाउ कैन राजेश स्पीक इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, यानी राजेश अंग्रेजी कैसे बोल सकता है। तो एक नियम आप लोगों को बताया गया है पहले भी, क्या है कि यदि एक्टिव वॉइस में जो भी प्रश्नवाचक शब्द हों, जो भी क्वेश्चन वर्ड हों, जो एक्टिव में होगा वही पैसिव वॉइस में होगा। तो एक्टिव में हाउ है तो पैसिव में क्या हो जाएगा? हाउ। उसके बाद हम क्या लिख देंगे मित्रों? कैन। उसके बाद लिख देंगे इंग्लिश। क्या लिख देंगे मित्रों? इंग्लिश। इतना क्लियर हुआ। अब हमारी जो दूसरी सहायक क्रिया है वो क्या है? बी। तो हो गया हाउ कैन इंग्लिश बी। स्पीक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मित्रों स्पोकन। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्पोकन। ऑब्जेक्ट के पहले हम लिख लेंगे बाई। उसके बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। हो जाएगा मित्रों राजेश। क्या हो जाएगा? राजेश। और इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। अगला क्या है? हाउ कैन राजेश नॉट स्पीक इंग्लिश, यानी राजेश अंग्रेजी कैसे नहीं बोल सकता है। तो इसमें हाउ है तो इसमें भी क्या हो जाएगा मित्रों? हाउ। उसके बाद हम क्या लिख देंगे? कैन। उसके बाद इंग्लिश बन जाएगा, ऑब्जेक्ट से हमारा सब्जेक्ट हो भी जाएगा इंग्लिश। इतना क्लियर हुआ? क्या हो गया? हाउ कैन इंग्लिश। अब इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो इसमें भी हो जाएगा नॉट। उसके बाद दूसरी सहायक क्रिया हम क्या लगा देंगे? बी। फिर स्पीक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मित्रों स्पोकन। क्या हो जाएगा? स्पोकन। ऑब्जेक्ट के पहले हम लिख लेंगे मित्रों बाई। उसके बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है क्या है? राजेश। तो राजेश को हम लिख लेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। क्या हो जाएगा मित्रों? राजेश। और इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो इसी प्रकार से हमारा एक वाक्य 6 प्रकार से बनाया जाता है। यदि वीडियो आप लोगों को मित्रों पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।